स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। पापा ऐसे कैसे अरेस्ट वारंट निकल सकता है? किसी ने उनकी कंप्लेन की है क्या? लॉजिक सॉल्यूशन ने कंप्लेंट की है। लॉजिक सॉल्यूशंस? इंदर, ये तो तुम्हारी कंपनी है ना? तेरी कंपनी 2 नंबर का धंधा करती और तू उनका दलाल बना बैठा। तूने मेरे बॉस से प्रॉपर्टी की बात की थी ना? उनसे 60% कैश मांगा था या नहीं? तो ये आपका किया धरा है। भैया मैंने इतनी सफाई दी फिर भी आपको यकीन नहीं आया ना? ऐसी बातें कर रहा है तू इलेश? पागल हो गया? अरे मैं क्यों तेरे बस खिलाफ? भैया बस, इसके आगे कुछ सफाई मत दीजिए आप। मैं आपका सारा खेल समझ चुका हूं। मुंह में राम बगल में छुरी। इलेश तू गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता हूं इस बारे में। ठीक है, उस दिन मेरे बॉस गुस्से में थे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें समझा दिया था। उन्हें समझ में आ गया था इलेश। भैया आपने इस तरह से समझाया कि मेरे हाथ में हथकड़ी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये बस स्टॉप करो जी, ये सब हम कोई विल्ले नहीं बैठे हैं। और चल भाई, और बाकी बातचीत तेरे साथ थाने में होगी, ओवर ए कप ऑफ टी। मत करिए। मैंने कुछ नहीं किया। इलेश को ले जा। मैं भी तेरे बेल कराता हूँ। मैं भी बेल कराता हूँ। कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, चलो। सच बता, चड्डा को किस बात के पैसे दिए तूने? कहां से आया तेरे पास इतना सारा कैश? और कहां छुपा रखे हैं तूने पैसे? मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, कसम से। मैं तो कंपनी का काम कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे मेरे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूँ। और मेरे पास जो भी पैसे ना, वो कंपनी नहीं दिए हुए। सैलरी या इंसेंटिव के बताओ। आप चाहे तो मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, मेरा पासबुक चेक कर सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन दिला तो मैं अभी घर जाके पासबुक ले आके आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब बैठ, ड्रामा बंद कर अपना। तू घड़ी घड़ी ड्रामा कर रहा है। मंडल, ये ऐसे नहीं मानेगा। टायर लगा, इसे अपना वही रंग दिखाते हैं, तभी ये सारी सच्चाई उगलेगा। चल चल चल। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मैं कसम से बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं इलेश भारद्वाज का वकील। क्या मैं अपने क्लाइंट से कुछ बात कर सकता हूँ?
हाँ जी, कर लो जी बात, और जरा समझाओ इस नमूने को। मंडल, पैसे। ठीक तो है ना? मामू, मामू मुझे बचा लीजिए मामू। मामू मैंने कुछ नहीं किया मामू, मैं बेकसूर हूँ मामू। देख, अभी वकील साहब आ गए ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल घबरा मत। देखिए, आपके घर से इतने सारे रुपए बरामद हुए, ये कोई मामूली बात नहीं। और फिर इस वक्त काफी देर हो गई है। अब जो कुछ भी होगा वो कल सुबह। कल सुबह? जी बिल्कुल, कल सुबह ही कोर्ट से बेल हो पाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि तब तक आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। नीलेश, तो सुन रहा ना क्या कहा वकील साहब ने? हाँ, मैं एफआईआर की कॉपी लेके आता हूँ। देखिए, आपके घर से इतने सारे रुपए बरामद हुए, ये कोई मामूली बात नहीं। तेरी कंपनी 2 नंबर का धंधा करती है और तू उनका दलाल बना बैठा। तूने मेरे बॉस से प्रॉपर्टी की बात की थी ना, उनसे 60% कैश मांगा था या नहीं? इंदर भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये क्या कह रहा है नीलेश तू? अरे इंदर ऐसा क्यों करेगा? वो भाई है तेरा। भाई? कल गले लगा के आज पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई? ये बात मैं कभी नहीं बोलूंगा। गलत बात है ये नीलेश। ये तू अपने दिमाग में ये सब मत ला। अरे इंदर ऐसा क्यों करेगा? मामू, आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है? मैं आज यहां पुलिस स्टेशन में हूं इंदर भैया की वजह से। आज मेरे नाम पे इतना बड़ा कलंक लगा है इंदर भैया की वजह से। आप कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस परिवार के लिए पराया हूं। चाचू, चाचू कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीलेश का केस नॉर्मल नहीं है इंदर। हमारा नीलेश बहुत बुरी तरह से फंस गया है। उस दिन वही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं उसको, लेकिन गलती सिर्फ नीलेश की नहीं है, हम सब लोगों की गलती है। हम सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से नीलेश पिछले दिनों से पैसे उड़ा रहा, लेकिन हम में से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हाँ चाचू, हम सबको अपने तरीके से पता करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम सबसे चूक हो गई है। मैं भी सोचता था कि जाऊंगा उसके ऑफिस, पूछूंगा सबसे, देखूंगा क्या हुआ है, लेकिन आजकल करते हुए जा ही नहीं सका। लेकिन इंदर, कुछ भी कहो, हमारा नीलेश बेईमान नहीं है। हम सब जानते हैं कितना भोला है। और आज के जमाने में भोले इंसान को कोई भी उल्लू बना सकता, और नीलेश को उसकी कंपनी वाले उल्लू बनाते रहे और उसको भनक तक नहीं हुई। चाचू, नीलेश बहुत नाराज था ना मुझसे। मैं आज यहां पुलिस स्टेशन में हूं
इंदर भैया की वजह से। इंदर भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कह रहा था? नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अरे अपना तूने दिशा से कोई बात की क्या? जाना, थोड़ी देर जाके उसके पास बैठ। ऐसे समय में उसे हमारी जरूरत है। आजकल 5 स्टार 6 स्टार की बड़ी बातें कर रहा है तू। अरे भैया, बड़े लोग बड़ी बातें। रिश्वत और बेईमानी के पैसों से कोई बड़ा नहीं बल्कि और भी घटिया इंसान बन जाता है इलेश। तेरी कंपनी 2 नंबर का धंधा करती और तू उनका दलाल बना बैठा। तूने मेरे बॉस से प्रॉपर्टी की बात की थी ना, उनसे 60% कैश मांगा था या नहीं? खत्म हो गई बात इलेश। चलो अब गले मिलो दोनों भाई। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरा मतलब मिस्टर इलेश भारद्वाज के घर की। इंस्पेक्टर साहब, इलेश का कसूर क्या है? इनके खिलाफ ब्लैक मनी काला धंधा करने का आरोप है। ऐसे कैसे अरेस्ट वारंट निकल सकता है? किसी ने उनकी कंप्लेन की है क्या? लॉजिक सॉल्यूशन ने कंप्लेंट की है। लॉजिक सॉल्यूशंस? इंदर, ये तो तुम्हारी कंपनी है ना? मेरी एक विनती है, इसकी ये हथकड़ियां निकाल दीजिए। एक उम्र लगा दी मैंने इज्जत कमाने में। मेरे जीवन की पूंजी सिर्फ सम्मान है, और अगर इस तरह हथकड़ी लगाकर किसी को कोई मेरे घर से ले जाएगा तो मैं तो एक झटके में गरीब हो जाऊं। चलो बाबू बचा लीजिए बाबू। मैं पीछे